नाज़रीन, जिंदगी में कामयाबी हर कोई हासिल करना चाहता है और सारी उम्र हम इसके लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, पहले अपनी कामयाबी के लिए, और जब हम एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद बच्चों की कामयाबी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की डायरेक्शन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनको क्या बनाना है उसके लिए मेहनत करना पड़ते हैं। मैं चंद एक तजावीज़ सिर्फ दे रहा हूँ क्योंकि आप इस तरीके से बेहतर तौर पे अपने कामयाबी को, अपने जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको बेहतर तौर पे अचीव कर सकेंगे। मैं सिर्फ दो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहली बात तो हर एक चीज़ जो शुरू होती है वो हमारे थॉट से शुरू होती है। थॉट जैसे कि साइकिल आप देख रहे हैं कि पहले ख्याल आया और उसके बाद शुरू हुई। ख्याल चाहे क्रिएटिविटी का हो, चाहे आदतन हमें कुछ आए या हमने इंटेंशनली कुछ सोचा, लेकिन चीज़ ख्यालात से शुरू हुई, फिर उसकी प्लानिंग बनी, फिर एक्शन हुआ और फिर रिजल्ट आया। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं साइकिल इस तरह है, और उसके लिए ख्यालात हमारी आम तौर पे जो रिसर्च के मुताबिक है, मेजॉरिटी ऑफ द ख्यालात हमारे माजी से मुंसलिक होते हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से आते हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो तमाम याददाश्तें महफूज हैं जो हमने देखी, सुनी, महसूस की और एक्सपीरियंस की। और जो रिमेनिंग ख्यालात आते हैं या तो वो होते हैं जो हमारे दिल पे ख्यालात, हमारे दिमाग पे जो उस दिन हावी होते हैं, और कुछ वो होते हैं, कुछ परसेंटेज वो होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10% और सो, जो अल्लाह ताला हमें हदायत देना चाहता है हमारी रूह के रास्ते, सिक्स सेंस के रास्ते, जो हमें बताना चाहते हैं। सेकंड, ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग के मुख्तलिफ स्फीयर्स हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती है जैसे मैं और आप इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप उस पर गौर कर रहे हैं। लॉजिकल माइंड है और उस पर सुनने, काम करने की, इरादा करने की अहलियत है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो चीज़ है विच इज़ 90% ऑफ द ओवरऑल माइंड, और इसमें वो चीज़ें आती हैं जैसे लाइक क्रिएटिविटी, इसमें मेमोरीज, और इसी में मैं प्रोग्राम का मुख्तसर रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी रूह भी बसती है जिसका तल्लक उस मालिक कुल से है, और जिसके रास्ते वो गाइडेंस आपका कभी मांगना चाहे तो हमेशा अवेलेबल होती है। तो पॉइंट मेरा सिर्फ आपको कहने का ये है कि हम जब भी काम करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो क्रिएटिविटी को शामिल करते हुए, अपनी सब कॉन्शियस को शामिल करते हुए 24 आवर्स देखते हैं। और दूसरा, सब कॉन्शियस 24 आवर्स काम करते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सिर्फ कॉन्शियस माइंड सोता है, और सब कॉन्शियस जो है वो आपको ख्वाब भी दिखाता है, हार्ट की रिदम भी कंट्रोल करता है, सांस की रिदम भी कंट्रोल करता है, और वक्त पे आपको उठाता भी है, खतरे के वक्त आपको जगाता भी है, सारी चीजें वो करता है। और अगर हम इन दोनों सफीयर्स को मुंसलिक कर दें हर वक्त सोचने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, जो कुछ हम प्लान्स हैं हम उन पे अमल करने के लिए, तो 10% के बजाय हम 100% दिमाग से काम कर रहे होंगे। और 100% दिमाग मीन्स कि लेट्स से कि आप जब कॉन्शियस माइंड सोता है तो सब कॉन्शियस माइंड उस वक्त भी काम करता रहता है, उस वक्त भी एक्सप्लोर करता रहता है, और इसका तल्लक कायनात से है। सब कॉन्शियस रूह के रास्ते कायनात से कनेक्टेड है, और जब ये उस वक्त भी काम करता रहता है जब आप सोते होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ना। दैट इज व्हाट इवन मौलाना जामी सेड, घर दरे दिल गुल गुजरत गुल बाशी, बुलबुले बेकरार बुलबुल बाशी। अगर तो अपने सांसों के रास्ते पे यानी दिल के रास्ते पे एक फूल को बिठा दोगे तो खुद फूल बन जाओगे, और अगर बुलबुल की खसलत पा सको तो बुलबुल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप बेकरारी पैदा कर सको तो बुलबुल की खसलत भी पालोगे। तो जुज़स्त हक कुल अस्त रोज़े चंद एशाए कुल बेशकुनी कुल बाशी, चंद रोज पेशा इख्तियार कर ले कुल के मुतल्लिक सोचने का तो कुल को भी पालेगा। उससे मुराद ये है, पेशा इख्तियार करने से मुराद है कि आपका भी लेट्स टेक द एग्जांपल योर माइंड और एनीबॉडी एल्सेस एग्जांपल, कि आप जब पेशा इख्तियार कोई भी करते हैं, कोई भी पेशा है आपका, तो जब आप कोई और भी काम कर रहे हो, दोस्तों के साथ मसरूफ हों, कुछ और काम भी कर रहे हो, तो आपको अनइंटेंशनली ख्यालात पेशे से मुतल्लिक मुंसलिक आते रहते हैं। दैट इज, ओह मैंने फलाने को रिंग करना था, ओह मैंने फलाना काम करना था, मैं अभी कर लेता हूँ, मैं अभी रिंग कर लेता हूँ। तो ये ख्यालात कौन लाता है?
یہ سب کانشیس لاتا ہے. سب کانشیس کیونکہ آپ کی اپارچونیٹیز پہ ٹو ایکسپلور دا اپارچونیٹیز آپ کے ٹارگٹ پہ ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اور سب کانشیس میں کیسے چیزیں شفٹ ہوتی ہیں؟ جو دماغ سے آپ نے لائک کیا یا چند دفعہ ریپیٹ کیا وہ ساری چیزیں شفٹ ہو گئی. وہ لوگ جو بچے رٹا لگا کے پڑھتے ہیں ان کے دماغ میں بھی شفٹ ہو جاتا ہے. اور جو پورے سب کانشیس سے کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک نظر میں ہی ساری چیزیں منسلک کر لیتے ہیں اپنے سب کانشیس سے، میموری سے، کریٹیوٹی سے. اور لو افیئر اور نفرت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز سے بچ. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو فوکس یور مائنڈ آن یور ایم، آبجیکٹو، ٹارگیٹ اینڈ سملرلی ڈیسائڈ فار یور چلڈرن. ان کا ایم، ان کا آبجیکٹو بڑا ہو کے کیا ہے؟ سائنسدان بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، فوج میں جانا، پائلٹ بننا، پولیس میں جانا، مینجمنٹ میں جانا کیا ہے؟ اور اس کے دماغ میں یہ سب کانشیس میں یہ چیزیں بٹھا دیں ریپیٹیشن سے یا ان کو سمجھا کے. اور جب سب کانشیس میں چیزیں چلی جائیں گی تو 100% پورا دماغ اس پہ فوکس کرے گا، اس میں کریٹیوٹی بھی آ جائے گی اور ہر وقت آل اپارچونیٹیز سب کانشیس ایکسپلور کرتا رہے گا اس وقت بھی جب آپ سو رہے ہوں گے، آپ کا کانشیس مائنڈ سو رہا ہوگا. تو جسٹ ان دا اینڈ آئی ریپیٹ، فوکس یور مائنڈ اور اپنے بچوں کا مائنڈ اس چیز پہ فوکس کریں. فوکس یور مائنڈ آن یور ایم، آبجیکٹو اور ٹارگیٹ کے الٹیمیٹلی وٹ یو ہیو ٹو اچیو. اسٹے بلیسڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیابی عطا کرے. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.